बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर है क्लास 9th यू, सब्जेक्ट केमिस्ट्री, लेक्चर नंबर 15 है। टॉपिक है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास। इन मासेस को समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल्स दे दूं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास मास तीन चीज़ों के फाइंड किए जा सकते हैं। उसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हर एक चीज़ जो है वो सब्सटेंस से ही मिलके बनी हुई है, यानी चाहे वो मॉलिक्यूल है, चाहे वो एटम है, वो किसी सब्सटेंस का ही हिस्सा होता है। तो सब्सटेंस को हम तीन कैटेगरीज़ के अंदर जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 1 एलिमेंट, या फिर मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट। यानी सब्सटेंस को, अब एक एलिमेंट की बात करें अगर हम, तो एलिमेंट किस चीज़ का मिलके बना हुआ है? एटम्स का। एलिमेंट्स एटम्स की कम्बिनेशन का है, इसके अंदर मौजूद हैं एटम्स। तो फॉर एग्जांपल ये सोडियम का एलिमेंट है, तो इसके अंदर जो एटम है वो सोडियम होगा। अब इसी तरह हमारे पास फॉर एग्जांपल ये गिलास में वाटर है, 1 ग्राम पानी है, इसमें सारे के सारे मॉलिक्यूल पानी के ही होंगे और ये सारा का सारा मॉलिक्यूल का बना हुआ है। तो इसके एक यूनिट को हम क्या शो करेंगे? ये मॉलिक्यूल। यानी जो एलिमेंट है वो एटम का बना हुआ है, वो जैसे एक एटम से शो किया जा रहा है। इसी तरह मॉलिक्यूल को, एक कंपाउंड है हमारे पास पूरा, ये वाटर है, तो वाटर के अंदर पता नहीं कितने ट्रिलियन बिलियन ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो एक यूनिट ये इसकी मॉलिक्यूल की हो गई। तो इसी तरह हमारे पास एक ये प्लेट में साल्ट पड़ा हुआ है, सोडियम क्लोराइड, तो इसकी एक यूनिट को हम इस तरह शो करेंगे, इसको फार्मूला यूनिट कहते हैं। इन तीन कैटेगरीज मैंने आपको बता दी कि या तो हमारे पास एलिमेंट है जो एटम से बना हुआ है, या हमारे पास कोई मॉलिक्यूल की फॉर्म में होती है एक चीज़, या फिर हमारे पास वो फार्मूला यूनिट की फॉर्म में होती है, फार्मूला यूनिट। अब हम बात करते हैं तीनों के मासेस की। अगर हम एलिमेंट के एटम्स के मास की बात करते हैं, तो एटम का जो मास होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की तादाद को कहते हैं। अब जैसे सोडियम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर हम प्लस करें तो ये बनता है 23। यानी किसी भी एलिमेंट्स के अंदर जो एटम है उसका एटॉमिक मास उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को कहते हैं। अब यहाँ पे हमने एग्जांपल ली थी सोडियम की, तो सोडियम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो कम्बिनेशन है वो किसके इक्वल है? 23 के इक्वल। इसी तरह बात करते हैं मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल के अंदर एटॉमिक मासेस को कैसे शो करते हैं? द सम ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। कि इसके अंदर देखें वाटर है हमारे पास, इसमें कितने एटम है? 3 एटम है, 2 हाइड्रोजन के हैं 2, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो ये कितना होगा? 18। आगे इसकी यूनिट लगा सकते हैं AMU, इसके आगे भी लगा सकते हैं AMU। तो इसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट होगा 18 AMU। इसका एटॉमिक मास कैलकुलेटर होगा, जिसके अंदर सिर्फ हम एटम की बात करेंगे तो उसका एटॉमिक मास कैलकुलेट होगा, जिधर हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आयोनिक कंपाउंड। हमारे पास कुछ आयोनिक कंपाउंड होते हैं, उनकी जो छोटी यूनिट होती है उसको हम फार्मूला यूनिट कहते हैं। जिस तरह मॉलिक्यूलर कंपाउंड की छोटी यूनिट को मॉलिक्यूल कहते हैं, इसी तरह आयोनिक कंपाउंड की छोटी यूनिट को फार्मूला यूनिट कहते हैं। अब इसके अंदर जो हमारे पास एक छोटी यूनिट है NaCl, इसका अगर हम कैलकुलेशन करें तो ये बनता है 58 पॉइंट समथिंग AMU। तो इसका जो, इसके मास को हम कहेंगे फार्मूला मास, इसके मास को कहेंगे एटॉमिक मास,
एटम के मास को एटॉमिक मास कहेंगे, मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास कहेंगे, और आयनिक कंपाउंड के मास को फार्मूला मास कहेंगे। तो ये तीनों टर्म समझने से पहले मैं आपको ये बेसिक कंसेप्ट इसलिए समझा रहा था कि यही कंसेप्ट आगे यूज़ होने हैं। जैसे ग्राम एटॉमिक मास है तो उसको फिर एटॉमिक मास की बात करेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास है तो मॉलिक्यूल की बात करेंगे, ग्राम फार्मूला मास है तो फार्मूला की बात करेंगे। तो वो इसलिए मैंने ये तीनों टर्म आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है, यानी एटॉमिक मास की बात भी एक्सप्लेन कर दी, मॉलिक्यूलर मास की बात भी एक्सप्लेन कर दी, और फार्मूला मास की बात भी एक्सप्लेन कर दी। अब हम अपनी इसकी तरफ आते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि जैसे हमारा एटम का मास फाइंड कर रहे हैं तो उसकी यूनिट हमने क्या रखी है, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, जो हम पिछले लेक्चर्स में आपको बता चुके हैं कि हमने एक यूनिट कंसीडर कर ली है जिसको हम AMU कहते हैं। लेकिन इसको दूसरी यूनिट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। अब दूसरी यूनिट में हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राम एटॉमिक मास की। अगर हम किसी भी एटम के एटॉमिक मास को ग्राम में शो करें, यानी पहले हम AMU में शो कर रहे थे, अगर उसको हम ग्राम में शो करते हैं, 1 ग्राम में शो करते हैं, तो उसको हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास की बात हम पहले ही कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक मास है 23 AMU। अब ये जो यूनिट है इसको मैं शो करता हूँ किसमें, ग्राम में, तो ये हो जाएगा 23 ग्राम। यानी यहाँ पे बात हो रही थी एक एटम के एटॉमिक मास की। एक एटम का एटॉमिक मास कितना है, 23 AMU। लेकिन उसको 1 ग्राम एटम का कितना एटॉमिक मास होगा उसको हम शो करेंगे 23, उसके साथ ग्राम लगा देंगे। द एटॉमिक मास ऑफ atoms expressed in atomic mass of atom of an element expressed in grams is called gram atomic mass। इसकी और भी कुछ एग्जांपल्स हैं। हाइड्रोजन की बात कर लें आप, हाइड्रोजन का आप इसको लिखेंगे कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1.0023 ग्राम, या इसको 1.0023 मोल भी कह सकते हैं, क्योंकि 1 ग्राम जो है वो 1 मोल के बराबर है। ये आगे हम पढ़ेंगे, एवोगाड्रोस नंबर और मोल्स की रिलेशनशिप में आपको बताएंगे। तो कार्बन की बात कर लें, 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, तो उसको आप इस तरह लिखेंगे 12 ग्राम। यानी कि यहाँ पर AMU एक एटम का एटॉमिक मास होता है, अगर उसको हम ग्राम्स में शो करते हैं तो वो ग्राम में चला जाता है एटॉमिक मास, तो उसको फिर हम ग्राम एटॉमिक मास पढ़ते हैं। ये तो बात हो रही थी एटॉमिक मास की। इसी तरह मैंने जैसे आपको बताया मॉलिक्यूलर मास को कैसे शो करना है वो हम आगे बताते हैं। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जब हम किसी मॉलिक्यूल के मास को ग्राम में शो करते हैं, पहले हम बात कर रहे थे एटम के मास को, लेकिन फिर मैंने पहले आपको एक्सप्लेन भी किया कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स भी होते हैं तो उनके मास को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। तो जब हम किसी मॉलिक्यूलर मास को शो करें इसमें ग्राम्स में, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर का मॉलिक्यूलर मास हमारे पास था 18 AMU, एक मॉलिक्यूल का मास 18 AMU एक मॉलिक्यूल का मास है। इसको अगर मैं ग्राम में शो करता हूँ तो ये हो जाएगा 18 ग्राम या 18 मोल। यानी कि एक मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास हो जाएगा AMU में, अगर उसको ग्राम में शो करेंगे मॉलिक्यूलर मास को तो वो हो जाएगा किसमें, ग्राम्स में, यानी वो ग्राम का एटॉमिक मास। इसी तरह आप बात कर लें सल्फ्यूरिक एसिड की, इसका एटॉमिक मास है 98 AMU, ग्राम में कितना हो जाएगा 98 ग्राम। तो जब हम किसी मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स में शो करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास
यानी कि वो एक मालिक्यूल का मास कन्वर्ट हो जाता है ग्राम्स के अंदर, कि वो 1 ग्राम में कितने मालिक्यूल्स होते हैं वो ग्राम में चले जाते हैं, तो उसके मालिकुलर मास को हम कहते हैं ग्राम मालिकुलर मास। अब हम बात करेंगे ग्राम फार्मूला मास। ग्राम फार्मूला मास आयोनिक कंपाउंड के छोटी यूनिट को कहा जाता है। पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि फार्मूला मास में हम बात करते हैं आयोनिक कंपाउंड की जो छोटी यूनिट है उसे हम फार्मूला यूनिट कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास NaCl है, इसको हम क्या कहेंगे? फार्मूला यूनिट। इसके मास को हम फिर मालिकुलर मास नहीं कहेंगे, एटॉमिक मास नहीं कहेंगे, क्योंकि ये एक फार्मूला यूनिट है, तो इसके मास को हम कहेंगे फार्मूला मास। तो अब सोडियम क्लोराइड है हमारे पास, इसका जो एक फार्मूला यूनिट का मास है वो है 58.5 AMU, एक फार्मूला यूनिट का मास। लेकिन अगर इसको हम ग्राम में शो करें, व्हेन द फार्मूला मास ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड, यानी किसी भी आयोनिक कंपाउंड का फार्मूला मास ग्राम में शो कर दिया जाए तो उसे कहते हैं ग्राम फार्मूला मास। जैसे सोडियम क्लोराइड है हमारे पास, इसका एक फार्मूला यूनिट का मास है 58.5 AMU, इसको अगर हम ग्राम में शो करते हैं तो ये हो जाएगा 58.5 ग्राम, तो ये ग्राम में चला जाएगा। AMU से किस में कन्वर्ट हो गया? ग्राम में। लेकिन था क्या? फार्मूला मास। अगर मालिकुलर मास होता तो हम उसे कहते मालिकुलर, ग्राम मालिकुलर मास, लेकिन फार्मूला यूनिट है तो उसको हम कहेंगे ग्राम फार्मूला। अब ये बन गया ग्राम फार्मूला मास। पहले ये था सिर्फ फार्मूला मास एकड़, लेकिन उसको हमने ग्राम में कर दिया कन्वर्ट, तो हो गया ग्राम फार्मूला मास। इसकी दूसरी एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट की ले लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का हमारे पास है 100 AMU फार्मूला मास, एक फार्मूला मास है। इसको अगर हम कन्वर्ट कर देते हैं ग्राम्स के अंदर, यानी ग्राम्स में कितने फार्मूला मासेस होंगे, तो ये हो जाएगा जनाब 100 ग्राम। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। इसमें ये हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है जो बोर्ड के अंदर आता है, इसको आपने इसी तरह करना है। इसका कंसेप्ट पहले समझना है कि एटॉमिक मास क्या होता है, मालिकुलर मास क्या होता है, फार्मूला मास क्या होता है। फिर अब उसी हिसाब से एटॉमिक मास के मास को अगर हम ग्राम में बताते हैं तो वो ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। अगर मालिकुलर मास के मास को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो ग्राम मालिकुलर मास हो जाएगा। इसी तरह फार्मूला मास के मास को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो वो ग्राम फार्मूला मास हो जाएगा। यानी ग्राम का मतलब है कि उस एक मालिक्यूल या एक फार्मूला या एक एटम के मास को हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया है तो वो ग्राम में यानी कि उसकी टर्म कहलाएगी। तो इसको आपने इसी तरह एग्जाम्पल के साथ लिखना है। एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये बोर्ड में भी आता है, तो इसको हेडिंग के साथ बनाकर, जैसे ये आपके पास ग्राम फार्मूला मास है तो इसकी हेडिंग अंडरलाइन करेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे आप, और साथ आप दो कम से कम एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स की देंगे, तो इस तरह इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी। थैंक यू वेरी मच।